हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और ये वीडियो है जो बड़े ही काम का है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर हम सबको ये बात तो पता है कि यार मसाज थेरेपिस्ट की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब ये कैसे पता है? आप किसी भी मसाज सेंटर में कॉल करिए या किसी भी फ्रीलांसर थेरेपिस्ट को कॉल करिए, वो आपको यही बोलेगा कि जो मसाज का जो चार्ज है 1,500, 2,000, 3,000, 5,000। अब आपको ये समझ में आ गया कि मसाज थेरेपिस्ट की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पैसे का मैनेजमेंट करना कैसे है, क्योंकि आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से जा भी सकता है अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। वेल, इसी टाइप की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहां पर इसी टाइप की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आते रहते हैं। और चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक स्पा थेरेपिस्ट को कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अब चाहे आप फ्रीलांसर है, मैं जॉब वालों की बात नहीं करूंगा, जो जॉब करना चाहते हैं आई थिंक उनके लिए वीडियो है भी नहीं, स्पा थेरेपी में जो जॉब करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, स्पा सेंटर ओपन करना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से स्पा इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, तो नंबर वन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना होता है। सबसे पहले आपका जो सेविंग अकाउंट है, उससे आपको अपने करंट अकाउंट में एक इनिशियल अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। अब ये क्यों ट्रांसफर करना होता है? ताकि आप अपने बिजनेस का सेटअप कर सके। अगर आप ऑफलाइन यानी कि जैसे स्पा सेंटर खोल रहे हैं, तो आपने एक साथ 2 लाख 5 लाख जो भी पैसा है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो भी आपने समझो 50,000, 60,000, चलो यार मेरा ये खर्चा है, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा, और अगर इतना मेरा खर्चा नहीं निकला तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, तो आपको एक करंट अकाउंट में यूजुअली ट्रांसफर करना चाहिए। और वहां पर अब क्या होगा कि आपका करंट अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बन गया है। अब आप जो भी करेंगे इस पैसे से करेंगे। अब आपके सेविंग अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपए भी पड़ा है तो आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने का सही तरीका यही है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, और आपने जो करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है उसी से आपको बिजनेस करना और उसी से पैसे आपको बनाने हैं। अब जो भी आपको बिजनेस के लिए सेटअप आपको लगने वाला है, या फिर कुछ भी आपका खर्चा है बिजनेस रिलेटेड, तो आप इसी करंट अकाउंट से आप वहां पर स्पेंड करने वाले हैं। अब देखिए, अब हम डायरेक्टली करंट अकाउंट के ऊपर सेविंग अकाउंट को साइड में छोड़ देते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, अब जब आपने अपना एक करंट अकाउंट खोला है, अब उसके अंदर इनकम आएगी, क्योंकि जब आप सर्विस करने जा रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को भी अपना करंट अकाउंट दीजिए। अब करंट अकाउंट से होगा क्या? नंबर वन, आपकी इमेज जो है बड़ी प्रोफेशनल बन जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होगा यहां पर, कि आपकी जो अर्निंग है वो एक करंट अकाउंट में आ रही है, यानी कि आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं आ रही है, बल्कि आपके करंट अकाउंट में आ रही है, जिसको हम बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं। अब ये जो इनकम यहां पर आ रही है, तो सारी की सारी इनकम आपके सिंगल अकाउंट में आई। अब यहां से देखिए मैजिक आपको समझना शुरू होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी इनकम आ रही है तो आपके खर्चे भी होंगे। अब उन खर्चों का हिसाब किताब कैसे रखना है, तो वो आप करंट अकाउंट से ही रखेंगे। कैसे रखेंगे? लेट्स चेक इट। तो यहां पर देखिए, अब सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए जब भी आप मसाज थेरेपी में फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं या आप अपना स्पा सेंटर खोलते हैं, तो आपने जो करंट अकाउंट खोला है वहां से आप अपने आप को इस तरीके से रखेंगे कि मैं भी इस करंट अकाउंट के अंदर एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी सैलरी उस करंट अकाउंट से लें। आई थिंक ये बड़ा मैजिकल फॉर्मूला है जो मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। और आपको ये सैलरी हर महीने लेनी है, और ये सैलरी आप अपने इस करंट अकाउंट से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हर महीने आपको ये रूल अपने लिए सेट करना है। उसके बाद अब आपको ये बात पता है, अगर आपके पास स्टाफ है तो आपको स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आपका रेंटल प्रीमाइसेस है तो रेंट भी देना पड़ेगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट भी देने पड़ेंगे, और मार्केटिंग के कॉस्ट भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, तो हो सकता है आपके पास स्टाफ का सैलरी भी नहीं है, रेंट भी नहीं है, लेकिन जो भी खर्चा आप अपने बिजनेस रिलेटेड करेंगे वो उसी करंट अकाउंट से करेंगे, यानी कि उसी अकाउंट में पैसा आ रहा है और उसी अकाउंट से जा रहा है। और यहां पर क्योंकि आप खुद भी अपने आप को आपने ऐसा कर दिया कि मैं इस अकाउंट से यानी कि इस बिजनेस से सैलरी ले रहा हूं, तो यानी कि आप अपने अकाउंट में भी अपना पर्सनल खर्चे के लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब ईयर एंड होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, तब आपको क्या करना होता है, कि अब तक आपको खर्चा करते करते हर महीने जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया है, यार हाँ यार, हर महीने ना यूजुअली इतना खर्चा होता है, इतना इनकम आती है करंट अकाउंट के अंदर, और उसमें से मैं इतनी सैलरी लेता हूं। तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब जब मार्च एंड आने की बात होती है, उस टाइम पर आपको क्या करना है, उस करंट अकाउंट में आप सिर्फ उतना पैसा छोड़िए जो कि आपका अगले 3 महीने का खर्चा है।
करेक्ट है, यहां पर आपको बात क्लियर हो गया। और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आप एज अ प्रॉफिट फिर से आप अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है साल में आप एक ही बार करेंगे, मार्च में करेंगे। अब इससे क्या हुआ, आपको ये पता चला कि हाँ यार, मैं हर महीने इतनी सैलरी ले रहा था और उसके बाद मार्च एंड में मुझे प्रॉफिट दिखा तो मैंने वो प्रॉफिट ले लिया है। लेकिन कितना प्रॉफिट लिया, आपने अभी भी अपने करंट अकाउंट में अगले 3 महीने का खर्चा छोड़ दिया है, जो अब आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आप पूरे साल से, ये साल 6 महीने से, जितने टाइम से भी आप काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही मास्टर फॉर्मूला मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। और अब इसके साथ साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं। काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, यार जीएसटी का बड़ा पंगा है, ये जीएसटी होता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इशू ना, सीए की जरूरत पड़ेगी, फाइल बनानी पड़ेगी। इसका प्रेशर आप बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ना तो वो आपका काम है, और जिसका काम है, आपकी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि राइट टाइम पे आप उसके पास पहुंच जाएं। जैसे कि जीएसटी की बात आती है, आप क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी फाइल सीए के पास लेकर जाएंगे तो सीए आपको बताएगा ना कि देखो भैया, आपका इतना ट्रांजैक्शन हो गया, अब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बट वाई यू टुक दैट थॉट प्रोसेस, और मैंने ऐसे देखा है 90% लोग, सीए ने कुछ नहीं बोला है लेकिन फिर भी अपने माइंड पे प्रेशर ले लेते हैं, और जीएसटी आएगा तो मैं उससे कैसे बचूंगा। अरे आपको सोचना क्यों है बचने के लिए, फेस इट। अगर 90% दुनिया में लोग पे कर रहे हैं, उस प्रोसेस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू फॉलो। बिकॉज जितना आप सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे, उतने ही आप फास्ट ग्रोथ कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को डेफिनेटली समझिएगा। अब यानी कि ईयर एंड में जब आप सीए के पास जाएंगे तो आपकी दो फाइल बनेगी, एक आपकी पर्सनल फाइल, दूसरी आपकी कंपनी की फाइल, यानी कि जो आपने करंट अकाउंट खोला था। तो इस चीज को डेफिनेटली याद रखिएगा, आप बिल्कुल भी इस पॉइंट को नहीं भूलिएगा। और अगर आपके सवालों के कुछ डाउट रह गए हैं अभी भी, तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन करें, हमारा फ्री वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाँ यार, स्पार्क थेरेपी के जरिए ना मुझे बहुत अर्निंग करना है, मुझे एक सिस्टम से ही काम करना है। डेफिनेटली आप हमारे वेबिनार में आ सकते हैं, फ्री होता है पहले 10 लोगों के लिए। और वहां पर भी आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। और एक्शन क्या लेना पड़ेगा, वो ये है कि पहले 10 लोगों के लिए वेबिनार फ्री है, तो आपको इमीडिएटली आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी देना है और वहां पर रजिस्टर करना है। और जो भी टाइम वहां पर दिया हुआ है, उस टाइम पर वेबिनार को अटेंड करना है। और जब आप वेबिनार अटेंड करते हैं तो काफी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आपने तो यहाँ पर रेट बता दिया, आपने यहाँ पर ऑफर दे दिया, हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे, आपने पहले बताया नहीं था। तो इसलिए मैं आपको आज बता रहा हूं कि उस वेबिनार के अंदर हम ऑन स्पॉट स्पेशल ऑफर देते हैं कि कैसे आप मसाज थेरेपी सीख सकते हैं और उसकी क्या क्या फीस होती है। लेकिन वहां पर जो मेजोरिटी, अगर आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ऑन द स्पॉट 15 मिनट के अंदर बुकिंग करना होता है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।